धांगड़वास की स्कूल में पैदल चल के पढ़ाई करी तो ये आदमी एड़ो बोले इन्हें कार में कॉलेज भेज देवा तो कहीं टकी करी हो। खैक मैं तो पाड़ो गयो सा, कोई पढ़ाई नहीं ही, मास्टर नहीं है, स्कूल आ गई। अरे तो भाई बजे एड़ो बोल लो कटू ही गयो। अब बताओ अगर आप इनको एसी कार में बैठा के कॉलेज में भर्ती करा देते तो आपको मिलता नोबेल पुरस्कार बोलने का। बहुत बहुत बधाई आपको। आप सबको मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। मंच पे सब महानुभाव, एक से एक विभूतियां बैठी है, इन सबको भी मैं नमस्कार करता हूं। आज तो जैसे कोई 25-30 साल 40 साल बाद कोई बिछड़ा हुआ बेटा वापस अपने घर जाए और जो गांव वाले उसको देख के खुश होवे, जो उसका स्वागत करे, जो भी ने माला फेरावे, जो भी गाबा फाड़े, जो भी ने धक्का देवे, जो भी ने छूटिया भरे, जो भी खंदा मते हाथ रखे प्रेम से, दिल से, मोहब्बत से, वो जो प्यार आज मेरे को या रूपावास से वीरावास की इस 1.5 किलोमीटर की सड़क पे मिला, मैं इंडिया के 150 किलोमीटर घूम जाऊं तो भी ऐसा प्यार, प्रेम प्यार मुझे नहीं मिल सकता। तो इसके लिए मैं वीरावास और रूपावास के सभी महानुभावों का और बहनों का, माताओं का, कई फूल फेंके आज मैं जानियो लाग जाए इतो फूल फेंके हो आप। अब बार रास्ता में मैं आओ तो जाने थोड़ा धक्का घना ला गया, तो ए कोई यूं हाथ करें, कोई आगा करें, कोई कह रहे लारे रो। अरे मैं क्यों धक्का लागन दो, राजनीति में तो धक्का ही लागे और खाई रही है। अगर धक्का नहीं लागे तो वो नेता पूरा नहीं है। मेरे को याद है एक बार मैं कोटा कलेक्टर था तो उस समय मुख्यमंत्री जी आए और वो सर्किट हाउस में उनके, अब कोटा तो धनियारो कोटा आपने ठाई जाए, देखो भीड़ बड़ी जोरदार, कहीं पुलिस कहीं कलेक्टर करे, देखो मुख्यमंत्री जी अंगूठा मत है जान कोई दियो पग, क्या 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 कदे कोई मोटो नेता उबो क्यों साहब कि अगर भीड़ में धक्के लगे और पाँव पे पाँव लगे इसका मतलब आप बड़े नेता हो। तो मैं कि मैं शायद कि मदन जी ने कि क्यों मैं को लागन दे धक्का, अगर एड़ा प्यार मोहब्बत और स्नेह के धक्के लगे तो आदमी को इसके अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। इसलिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। बहुत ज़बरदस्त स्वागत हुआ। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि एडो स्वागत मारो सोचत में नहीं रहो क्योंकि दूजोड़ा नाराज रह जाए, वो तो मैं नहीं कहूँ, पर बात समझ जाओ, मैं कहीं कह नहीं चाहूँ। तो इसके लिए वीरावास के सभी आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कोजाराम जी और उनका बेटा, या भाई तो शायद 2 या 3 हो, 3 भाई हो राइट, लेकिन तीनों भाइयों ने मिलकर पिताजी के आशीर्वाद से और सब गांव वालों की मेहरबानी से आज इतना भव्य कार्यक्रम यहाँ पे हुआ और मेरे को आपने आमंत्रित किया, मैं आया और आके मुझे बहुत अच्छा लगा। एक पता नहीं आपको पता है कि नहीं, हमारे एक कस्टम होता है, रिवाज होता है जिसको कहते हैं कंवर कलेवा। कुछ जातियों में होता है, कुछ जातियों में नहीं होता है, सब में लगभग सब में होता है। कंवर कलेवा का मतलब ये होता है कि जब बारात आती है तो बारात तो जानीवासा में ठहर जाती है, वो उधर होता है, मांडा उधर होता है, फेरे रात को हो जाते हैं, फिर सुबह अरे तू छुप जा भाई, तो होटल खोल दी गई, तू चाय कहीं कर है, टपया थोड़ी दे देना चाय हमारे हाय हाय रजाला जातो रहे तो बारात तो ठहरी हुई होती है, मांडा इधर होता है। सुबह मॉर्निंग में दूल्हा अच्छे से कपड़े पहन के उठ के सीधा वापस अपने ससुराल घर जाता है कलेवे के लिए, और इसको कहते हैं कंवर कलेवा। तो आप सबको पता होगा कि मारोई की छोटे मोटे दस्तूर बने हटे, क्योंकि मैं ही हूं तो जवाई जो ही गाँव, ये आप में से शायद लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन मैं आपके गांव का पक्का जवाई हूं। और वो पक्का जवाई कैसे हूं मेरे को कहना नहीं चाहिए, लेकिन अब सब लोग बातें कर रहे तो आप जानते ही होंगे कि वीरावास का इतिहास, वीरावास की जागरी, वीरावास का किसके पास था, वो हमारे पास था। मेरे
ससुराल वालों के भी पिताजी, पिताजी के भी पिताजी, पिताजी के भी पिताजी, उनको कोई छोटा मोटा टोटका यहाँ मिला था और उसके बाद वो यहाँ से चले गए, पर वो गांव तो वहीं का वहीं है, वीरावास वहीं का वहीं है, रिश्ता वहीं का वहीं है, प्यार वहीं का वहीं है। और इसलिए मैं आज कंवर कलेवे पे आया हूँ। भाई श्रवण जी नाच तो बढ़िया कराई जो आज क्योंकि मैं आज कंवर कलेवा करने आया हूँ, जो कि इतने सालों से बाकी था कंवर कलेवा। इसलिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आपने मेरे को यहाँ आने का अवसर दिया। मैं इनके परिवार की भी बहुत तारीफ करता हूँ कि देखो, हम लोग चाहे बोले कितने पैसे कमा लो, अब जैसे आज इन्होंने ये प्रोग्राम किया कि तो भाई लगा ही रहा कोई, हाँ हमने तो प्रोग्राम रहे को नहीं, 2 रुपया लगा, 10 लगा, जितना कितना ही लगा। अगर ये सोच लेते हैं कि भाई मैं तो पाया खर्च नहीं करूं, मैं तो हमारी तिजोरी में रखूं या हमारे घर कट्टे पेटी गान बांध रख लूं, तो जिंदगी भर वाने पाया नहीं, देखता रहो देखता रहो देखता रहो देखता रहो, कहीं रहे कि नहीं। ये आज 1000, 2000, 3000, 4000 आदमियों के हंसते हुए चेहरे जो आए हैं, तो ये चेहरे ज्यादा जरूरी है, ये रुपया हिड़े माइन घर में पड़िया पड़िया वे ज्यादा जरूरी है। इंसानियत तो ये कहती है कि इंसान का चेहरा देखो, इंसानियत ही कहती है कि आदमियों को बुलाओ, आदमियों के बीच में बैठो, आदमियों की बात सुनो, आदमियों से दोस्ती करो, आदमियों के रिश्ते निभाओ, वो ज्यादा जरूरी है बजाय कि वे गांठ बांध 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 महीने अटैची में भरता रहो, कोई मतलब कर मर जाओ पाया अटेरा अटेरे जाला। इसलिए कोजाराम जी ने और श्रवण जी ने मिलके बहुत अच्छा आयोजन किया। भगवान अब इनको अगर यूं तिजोरी बरबन मायने रखता नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कहीं है बैंक में ब्याज मिल जातो, अब रुपये ले ले या 50, आजकल तो कम मिले, बताओ कि 80 पैसा 90 पैसा में घना रुपया मिले आजकल, तो ब्याज मिल जाता, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो हजारों आदमी आज खाना खाएंगे और इनकी जो आत्मा से दुआ निकलेगी, उस दुआ से ये उस रुपए के कोई 10 गुने रुपए ज्यादा भगवान इनको दे देगा, ये हमारी प्रार्थना है। इन वहां से कोजाराम जी सर्वण जी ज्यादा डरजो मत के खर्चो रेगो, खर्चो नहीं रही आप आगे आए और रस्तो निकल गया है, क्योंकि इन लोगों की सबकी आत्मा दिल आपको आशीर्वाद देगी। हमें बहुत अच्छा लगा। देखिए आपका ये जो पूरा पश्चिम क्षेत्र है और पश्चिम क्षेत्र के सब बड़े बड़े आज लोग विराजमान हैं और मेरे को आप सबके दर्शन हुए, इतने दर्शन एक साथ किसी गांव में कभी नहीं हुए थे। इसलिए श्रवण जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने लोगों से मेरी मुलाकात करवा दी, आप सबके बहन भाइयों के दर्शन हुए। अब बात यह है कि हम लोग यहाँ क्यों इकट्ठे हुए या श्रवण जी ने हमको बुलाया। हम सब चाहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो अच्छा हो जाए, हमारे घर पे अच्छा हो जाए, गांव में अच्छा हो जाए, व्यवस्था अच्छी हो जाए, यही तो हमारा बात है। बाकी तो कोई झगड़ा है नहीं, झगड़ा सिर्फ इस बात का है कि हम सबका जीवन कैसे अच्छा हो जाए। पूरे 1000 साल के मानव के इतिहास का अगर आप निष्कर्ष निकालो तो वो निष्कर्ष सिर्फ यही है कि हम हमारी जीवन स्तर अच्छा करें, हमारी लाइफ बढ़िया करें, हमारी ज़िंदगी अच्छी चले, हमारे घर अच्छे हो, हमारे बच्चे अच्छे हो, हमें सब सुविधा मिले, हमको पहनने को मिले, खाने को मिले, घूमने को मिले और हमारी ज़िंदगी सबसे अच्छी चले। हम सब यही चाहते हैं और इसके चाहने के लिए ही ये सारी मशीनरी बनी है, ये जो कवायद है, ये जो व्यवस्था है, ये जो सरकार है, ये जो चुनाव है, ये सारा उस करने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर हम ये तय करेंगे कि हम क्या चाहते हैं, हम ये तय करें कि हमको कैसा शासन चाहिए, हम ये तय करें कि हमारी कैसी व्यवस्था होनी चाहिए, तो अगर हम सामूहिक रूप से हम तय करेंगे, मैं सोचता हूं वही बात आगे जाके पार पड़ती है। और इसलिए अगर हम ये सोचेंगे नहीं, हम ये तय करेंगे नहीं, हम ये बात पक्की नहीं करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको पता है बाहर लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी, बड़ी बातें होती, प्रजातंत्र प्रजातंत्र। लेकिन अंग्रेजी में एक कहावत है जिसका हिंदी में मतलब यह है कि प्रजातंत्र में वो ही सरकार बनती है जैसे लोग होते हैं और जैसे लोग चाहते हैं, ये सरकारें बनती हैं। जैसे लोग होंगे, जो उनकी पसंद होगी, जो उनकी इच्छा होगी, जो उनका दिमाग होगा, जो उनकी सोच होगी, जिस बातों से वो गवर्न हुए हैं, जिस भावनाओं में वो बहे हैं, जिन चीजों से वो
हैं और जिन तथ्यों से वो भ्रमित हैं, अगर वो लोग मिलकर सामूहिक रूप से सरकार बनाते हैं तो फिर वही बनेगी जैसी सरकार बनेगी। ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा वर्ल्ड लेवल पे डिफरेंस है। आज हम कहते हैं प्रजातंत्र इंग्लैंड में भी है, प्रजातंत्र अमेरिका में भी है, प्रजातंत्र भारत में भी है, और भी कई मुल्कों में होगा। लेकिन वहां के प्रजातंत्र में और हमारे प्रजातंत्र में जो प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि वहां सोच समझ के, दिमाग से, पूरे तरीके से समझ के लोग अपनी सरकार बनाते हैं, और यहां हम कई चीज़ों से प्रभावित हो जाते हैं। वो हमारे गांव रो है, वो हमारी जाति रो है, वो हमारे धर्म रो है, वो हमारे रंग रो है, वो हमारो गनायत है, वो हमारे मिलियोड़ो है, वो थोड़ो फूट रो है, वो थोड़ो बेड़ो बोले, वो थोड़ो बड़ी, ये जो सारी चीज़ों से हम प्रभावित होकर जो काम करते हैं, उसका फल यही होता है जो आज आप और हम देख रहे हैं। इसलिए सबसे पहले तो हमको ये तय करना चाहिए कि हम चाहते क्या है। हम रोज इकट्ठे होते हैं, रोज लोग आते हैं, रोज लोग भाषण देते हैं, और फिर भी हमारे समझ में वो बातें आती नहीं, हम करते हैं वो ये जो हमारे दिमाग में पहले से तय है। और इसलिए आज आप सबको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अपने घर को अच्छा करना चाहते हो, अगर आप अपनी गली को बढ़िया बनाना चाहते हो, अगर आप मोहल्ले में कुछ महक चाहते हो, अगर आप गांव को आगे बढ़ाना चाहते हो, कस्बे को ठीक करना चाहते हो, शहर को बढ़ाना चाहते हो, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि उसका तरीका क्या है और उस तरीके में आपकी भूमिका क्या है। और अगर उस आपकी भूमिका को आपने नहीं समझा तो ऐसा ही होगा जो अभी तक हुआ है। और इसलिए सबसे बड़ी बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, जो लोग भी कहते हैं, अभी कोई कह रहे थे कि क्या गमा मत देना, ये जो मतदान का अधिकार जो स्वतंत्र भारत में आपको मिला है, ये बहुत बड़ा अधिकार है, इसको गंभीरता से सोच के काम में लो। इसकी ताकत बहुत बड़ी है और इस बहुत बड़ी ताकत को आपको काम में लेना चाहिए। देश, आपको पता है समाज जो होता है, समाज का जीवन 1000, 2000, 5000 साल का होता है। देश जो बनता है वो हजारों साल से देश बनता है। तो आप जो कर रहे हो वो आने वाले 1000 साल के देश का भविष्य बनाते हो आप। अगर आप उसको गहराई से नहीं सोचोगे, आप अगर लापरवाही रखोगे, आप अगर बातों से प्रभावित होगे, जो कुछ भी करोगे, तो आप एक ऐसे देश का निर्माण कर रहे हो जो कि आपको नहीं करना चाहिए। और ये देश बनाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, इस सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। आप 100 साल, 200 साल, 300 साल, आप हमारे मारवाड़ी में कहवे, आपने ध्यान है, मारवाड़ी में कहीं कैसा है कि सब बडेरा री पुनिया ही है। कहते हैं अगर आपको कोई अच्छा घर मिल गया, अगर अच्छा बिजनेस मिला, घर में सब सरस्वती लक्ष्मी की मेहरबानी है, हम जाके कहते हैं भाई साहब थारे तो काम बड़ो जोरदार है भाई, कहते हैं कि नहीं कहते, तो वो वही हाथ जोड़ के बड़ी विनम्रता से कहता है सब बडेरा री पुनिया ही। तो 100 साल बाद, 200 साल बाद, 300 साल बाद ये देश कैसा होगा, इस देश को कैसे चलना होगा, क्या व्यवस्था बनेगी, बिगड़ेगी, सुधरेगी, मजबूत होगी, खराब होगी, ढीली होगी, बिगड़ जाएगी, आगे आ जाएगी, पीछे आ जाएगी, ये सब जो होगा अगर 200-300 साल बाद कोई लेखा जोखा लिया जाएगा और अगर कोई पूछा जाएगा तो उस समय वो लोग कहेंगे, अगर अच्छी व्यवस्था हुई तो लोग कहेंगे हमारी बडेरा की पुनियाई है, और अगर खराब हो गई तो भी कहेंगे हैंग बडेरा बिगाड़न गया सब मैं कहीं करा। तो ये फैसला आपको करना है कि आपको पुनियाई करनी है या आपको बिगड़े हुए का नाम आपके ऊपर देना है। तो अगर व्यवस्था सुधरी तो बडेरों की पुनियाई है, और व्यवस्था बिगड़ी तो बडेरा हैंग बिगाड़ गया। इसलिए बहुत ज़रूरी ये समय आ गया है कि हमको इन चीज़ों पे ध्यान रखना चाहिए। अब आप देखिए, मैं एक सेकंड के लिए कोई दल की बात नहीं करूं, कोई व्यक्ति की बात भी नहीं करूं, मैं तो काम की बात करता हूं, और काम की बात से मैं आपको समझाता हूं कि कैसे फर्क पड़ता है। पहली गांव में मोटा कोई ऑपरेशन दे तो पया कोनी, उधार लाओ, जमीन रो पट्टा पूरी कागज मत अडाणे रखो, लुगईरा गहना एक कंटीन टूसीन टीकान फेरोड़े भाया बैठी हो ना आप, बिन जान के थोड़ी थारी कंटी टूसी तो टीको दे, क्योंकि मैंने 2 लाख रुपया उधार लाना, क्योंकि ऑपरेशन होना है, क्योंकि डॉक्टर ने मांग लिया है, क्योंकि जीवन मौत का सवाल है, नहीं तो आदमी मर जाएगा। ये जो तकलीफ अगर किसी ने समझी और इस तकलीफ को समझ के किसी ने कहा कि पूरे राजस्थान के हर आदमी का, हर मैं आपसे कह रहा हूं हर आदमी का, राजस्थान के हर आदमी का इलाज
अगर 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 25 लाख रुपए तक का भी खर्चा होगा तो वो सरकार देगी। कोई आदमी एक पैसे से वंचित रह के अपना इलाज से मरहूम नहीं रहेगा। ये आदमी की एक तड़प होती, दर्द होता है, और उसको उसने सिस्टम में डाला। मैं ये कहता हूं कि ये सरकार होती है। अगर आदमी ऐसा नहीं सोचे तो नहीं सोचे, उनके ऊपर कोई बाध्यता थोड़ी है। या कोई वोट देने लगे तो कहा थोड़ी था कि हम 25 लाख का करेंगे, लेकिन उनको पता है कि गांव में क्या होता है, उनको दर्द की तकलीफ का पता है, इसलिए उन्होंने ये 25 लाख की योजना बनाई। अब आप ये बाएं बैठी देखो, आप पीछे बहनें बैठी है। अब किसी ने सोचा था क्या कि उड़ान स्कीम बनेगी? मुझे लगता है आप में से तो किसी को, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा कि उड़ान योजना क्या है भाइयों को किसी को पता है उड़ान योजना क्या है? बहुत कम लोगों को पता, शायद बहनों को भी पता नहीं होगा। ये भी योजना सिर्फ एक ऐसा आदमी बना सकता है जिसने गांव में इन औरतों की तकलीफ को नजदीक से देखा हो। जिस आदमी ने पढ़ाई करी हो, कर्मे में बैठ के भाषण सुने हो, बड़े बड़े घराने में पैदा हुए हो, गरीबी को दूर से देखा हो, जिनको पता ही नहीं होता कि अंदर की तकलीफ क्या है, वो आदमी कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता। और ये जो बहनें बैठी है इनको पता है, अब तो खैर थोड़ा ठीक ठाक हो गया होगा, लेकिन मुझे भी पता है। महीने के जो 3 दिन या 4 दिन इनके जो निकलते हैं, और उन 3 और 4 दिन में इनकी जो परेशानियां होती है, हम लोग तो बातें करते हैं, दूर से बैठे बैठे देखते हैं, इनकी आत्मा, इनका दिल, इनका स्वाभिमान कहता है कि कितनी तकलीफ होती है और किस तरह से वो 3 दिन निकाले जाते हैं। और उस तकलीफ को समझ के अगर कोई सरकार ये कहे कि भाई आप नैपकिन फ्री ले जाओ, 1 महीने के 6 नैपकिन ले जाओ, फ्री ले जाओ, लेकिन ये आप तकलीफ मत देखो, तो इस तकलीफ को हरण करने का जो तरीका है वही तो सरकार होती है, वही तो गवर्नेंस होती है। अब जैसे आप किसान बैठे हो, ये पशुपालक भी होंगे, अभी कह रहे थे कि गौशालाएं पहले 3 महीने का अनुदान मिलता था, 6 का मुख्यमंत्री जी ने किया, और अभी 9 महीने का कर दिया, और उनमें से भी कुछ गायों का 12 महीने का कर दिया। अब आप सोचिए, 12 महीने का अनुदान, एक गाय के 40 रुपए, टोकड़े के 20 रुपए, क्या यही दर है ना? नंदी साल मैं ये तो कह रहा हूं, कुछ गायों का 12 महीने का कर दिया। अब आप सोचिए कि गाय, आप गौशाला आप चलाओ, अगर छोटा मोटा दूध होता है तो आप काम में लो, टोकड़ा होता है तो आप काम में लो, उसका खाद बिकता है, पोटा बिकता है तो आप काम में लो, सरकार आपको 12 महीने उस गाय का अनुदान देगी, चारे का पैसा देगी। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात कोई हो सकती है क्या? ये जो सरकार करे, आपको एक एक डिपार्टमेंट में बात बताऊं आप। अब आप आइए समाज कल्याण में, मैं आपको आज टाइम तो है नहीं, भूख तो नहीं लगी? ठीक है, एजिमा इन्होंने वो कहा ना कि मतलब आर्य साहब के खाने के बाद जीमना जरूरी है। इनको डर था साहब के, आर्य साहब के भाषण से पहले लोग चले जाएंगे, इसलिए जीमना रखे दो जो लोग बैठा रहे। भूख मिट जाए जब भी थारे खाणो आज बिगड़ जाए, लोग खावे लगो नहीं। तो समाज कल्याण की बात, अब इतनी तकलीफ की जो स्थिति होती गांव में गरीबों की, वो देखो आप। अभी अब मैं रास्ते में आया था साहब कि ये मकान के पट्टे नहीं है, बैठे हैं, गांव में तकलीफ हो रही, गेहूं नहीं मिल रहे, ये सारी बातें हैं। लेकिन अगर सरकार इन चीजों को देखे नहीं, ठीक है 5 साल बाद चुनाव में जाना, वो तो हर सरकार जाती है, वो जाके कह देंगे हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, कहने को कुछ तो होता ही होता है, कह देंगे। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि जिस आदमी को सत्ता मिली, ताकत मिली, लोगों को काम करने का मौका मिला, और अगर उसने काम किया तो वोट मिले या नहीं मिले, सरकार बने या नहीं बने, लेकिन भगवान का आशीर्वाद और उस आदमी की संतुष्टि सबसे बड़ी चीज होती, वो उसको मिलती है। ये जो बात कह रहे हैं ना कि मुख्य सचिव, ये सही बात है। मुख्य सचिव तो खैर मैं बना, बार बार मेरे मुंह से कहूं तो अच्छा नहीं लगे, लेकिन मैं ऐसा पहला मुख्य सचिव था जो कि गरीब घर से गांव का रहने वाला मुख्य सचिव बना, पहला। और इसलिए हमको अशोक गहलोत जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, आभार प्रदर्शित करना चाहिए कि उन्होंने इस बात को सुनिश्चित किया। 10 लोगों को डाक के बनाया मुझे, 10 लोगों को। यह बड़ी बात है कि 10 लोग जो मेरे से सीनियर थे उनसे निकाल के ऊपर मेरे को मुख्य सचिव बनाया। अब क्या बात है मैं बताता हूं आपको। अब मैं मुख्य सचिव मान लो बना, मैं पहले गांव में रहता था,
और आजकल आप लोग तो बहुत किस्मत वाले हो, अब तो विकास बहुत हो गया, गांव गांव में गली गली में सब कुछ सब सही हो गया। आज के 50 साल पहले जब हम पहली दूसरी में पढ़ते थे, या ये कह रहा था कि मैं पैदल जा रहा, अभी ये क्या नाम तुम्हारा है, चंदन सिंह जी राजपुरोहित, ये कह रहे थे कि ये तो मेरे से तो बहुत छोटे ही होंगे। अगर ये भी अपनी हालत बुरी बता रहे थे तो आप सोच सकते हो कि सन 70 में जब मैं पहली दूसरी में, 68 में, 69 में मैं पढ़ रहा हूँगा, उस समय कैसी हालत रही होगी। ठीक है, तो उस समय मेरे घर के, अब ये मुख्य सचिव की बात आई इसलिए कह रहा हूं मैं, और ऐसा कोई मुख्य सचिव मेरे से पहले बना नहीं होगा जिसने ऐसा कुछ देखा होगा जो मैं आपको कह रहा हूं। कि मेरे पड़ोस में एक घर में मां और बाप दोनों की मृत्यु हो गई। बच्चा छोटा था, 6-7 साल का, 8 साल का। तो आपको पता ही है जब ऐसा हो जाता है तो उस बच्चे को या तो काकी या काका या नाना या नानी या मामा या मामी या बुआ या कोई अच्छा पड़ोसी हो तो वो पड़ोसी उसको बड़ा करता है, यही होता है। तो उसको उसकी काकी बड़ा करती थी, ये मेरे गांव की बात है। और मुझे पता है कि वो अपने बच्चे में और उस बच्चे में थोड़ा थोड़ा फर्क करती थी। मानव स्वभाव है, नहीं करना चाहिए पर करती थी, मैं देखता था। अपने मारवाड़ी में कहते ना, टोसा देवती है ना। और फिर उसकी शादी भी कराई, बड़ा हो गया लड़का, तो उसकी बहू आई तो उस बहू को भी सुनाते थे। कहीं होना होता कि थारे बींद्रा तो माँ बाप मर गया, ये तो मैं मोटो करिया, मैं पढ़ाया, मैं लिखाया, जो थारा बींद मोटो रियो, जो तुम्हें यूं बोला, उसको भी टोसे सुनाते थे, उसको भी परेशान करते थे। और वो बेचारी बोल नहीं पाती थी, क्यों? वास्तव में बात सही है, माँ बाप तो मर गए थे, वास्तव में सही है कि काका ने बड़ा किया था, वास्तव में सही है कि पैसा उन्होंने लगाया था, इसलिए वो बोल नहीं पाती थी। अब ये तकलीफ मुख्य सचिव को पता हो या वित्त सचिव को पता हो या मेरे जैसे अफसर को पता हो, और उसके सामने फाइल आए और पेन आए और उसको कोई योजना बनाने की बात आए, तो आप बताओ वो पहले, सबसे पहले इस दर्द की योजना बनाएगा कि नहीं बनाएगा? और इस दर्द की मैंने योजना बनाई, और उस योजना पे आपको पता है 1 साल में, आज की तारीख में उस योजना पे 1100 करोड़ रुपए 1 साल में खर्च होते हैं। 1100 करोड़ रुपए, 6.5 लाख बच्चे राजस्थान में ऐसे हैं। पालनहार योजना, 6.5 लाख बच्चे ऐसे हैं जिनको सरकार सहायता मिलती है, उनके घर में वो हो गया, और उस पर राज का 1164 रुपया 1 साल का खर्च हो रहा है। 10 साल में 11,000 करोड़ हो जाएगा, 25-30 साल में 1 लाख करोड़ हो जाएगा। अंबानी और बड़े बड़े सेठ भी अपने घर से नहीं कर सकते ये, लेकिन ये सरकार में अगर आईएएस के दिमाग में वो बात आई है तो निरंजन आर्य अपने पेन से ये कर सकता है कि 1164 करोड़ रुपया 1 साल का खर्च हो रहा है, आपका पैसा खर्च हो रहा है। कितनी बड़ी बात है ये। तो ये वही आईएएस करता है जिसने गरीबी देखी हो, वही। बाकी के चीफ सेक्रेटरी को पता नहीं होता है कि बरसात में जब बरसात आ जाती है तो मिट्टी के केलू में से चौथा है तो चौथा से तिगारी या थाली या कटोरा रख रख के रात भर उसको बाहर ले जाते। वो मैंने किया हुआ है। रात भर बरसात आती थी तो मैं और मेरी नानी परात बदलते थे, फिर परात भर जाती थी, फिर कटोरा बदलते थे, फिर कटोरा भर जाता था, फिर थाली बदलते थे। ऐसे करते करते सुबह 4 बजती थी, जब बरसात बंद होती थी तो हम सोते थे। अब ये इस तरह के चीफ सेक्रेटरी बनेंगे जब भी इस सिस्टम का भला होगा, जब भी इस सिस्टम का सही होगा। और इसलिए ये माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा फैसला था कि 10 लोगों को डाक के, जो हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, हिंदुस्तान में पहली बार हुआ, 2-3 सीनियरिटी जूनियरिटी तो कई जगह हुई होगी, लेकिन 10 लोगों को डाक के अगर मुख्यमंत्री जी ने बनाया तो मैं सोचता हूँ बहुत बड़ा फैसला था। और इस बड़े फैसले के कारण ही मैं सोचता हूँ कि हमें सबको मुख्यमंत्री जी का आभार प्रदर्शित करना चाहिए। तो ये मैं आपको बात बता रहा था समाज कल्याण की। आप बिजली विभाग में आ जाइए। अभी कोई कह रहे थे, राम सिंह जी कह रहे थे कि जो बिल 5-7 हज़ार का आता था अब केवल 700 रुपये आ रहा। अब आप सोचिए कि घर घर में बिजली कनेक्शन में इतनी बड़ी राहत दे दी। अब आ जाइए आप पानी में, और पानी का तो आपका तो क्या कहना है भाई। ये अभी ठीक कह रहे थे कि मिसेस गांधी ने इंदिरा गांधी नहर बनाई, और इंदिरा गांधी नहर का पानी पूरे पाली जिले में अगर सबसे पहले अगर आया है या आएगा तो केवल और केवल आप लोगों के 10 गांवों में आएगा। ये पाली जिले में कहीं नहीं जाएगा। मुझे पता है, चीफ सेक्रेटरी, मैंने देखा है कि नहरों के पानी का जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट इतना टाइट डाउन है कि पानी है ही नहीं।
नाचना तक पानी नहीं पहुंचता, मोहनगढ़ में टेल एंड में पानी नहीं पहुंचता, खेतों लोगों को खेत अलॉट कर दिया, पानी नहीं पहुंच रहा, टेल एंड पे धोरे बन गए, धोरे दब गए, रामगढ़ तक पानी नहीं पहुंच रहा, करो क्या? पानी कहाँ है? अब उसमें से 20% फैक्ट्रियों का पानी, इतना % इरिगेशन का पानी, इतना % जोधपुर कैनाल का पानी, फलोदी का पानी, पानी लाओ कहाँ से? और इसलिए सरकार ने चाहे बोली ये हो और चाहे बोली बिसलपुर डैम हो, आपका बिसलपुर डैम से अजमेर पीता है, ब्यावर पीता है, दूदू पीता है, जयपुर पीता है, चोमू पीता है, जो कुछ पीते हैं, रोज डिमांड है हमारा गांव जोड़ो, हमारा गांव जोड़ो, हमारा गांव जोड़ो। निर्णय करके कहा गया कि बिसलपुर में अब चूंकि पानी कम है इसलिए अब जुड़ गए, जो जुड़ गए, अब नया गांव कब तक नहीं जुड़ेगा? जब तक कि कोई कैबिनेट अप्रूव नहीं करे। और उसी तरह से इंदिरा गांधी का पानी चूंकि ऑलरेडी कम पड़ रहा है, इसलिए अब इसमें कोई नए गांव नहीं जुड़ेंगे जब तक कि पानी ज्यादा नहीं है और कैबिनेट अप्रूव नहीं करे। उसके बावजूद मैं जब वित्त सचिव था तो मैंने वित्त सचिव के रूप में बजट में यह लाइन डाली और बजट में लाइन डाल के माननीय मुख्यमंत्री जी ने सैंक्शन करी और आज ये योजना चल रही है। धीरे जल्दी, ये तो ठेकेदारों का काम है, जो ठेकेदार जाने वो इस बात को बताए। मैं सोचता हूँ खेताराम जी खुद ही ठेकेदार है, इसलिए इन्हीं को पता होगा कि कम ज़्यादा काम धीरे आगे पीछे क्यों हो रहा है। तो ये अपनी जात में ये बात उठाते तो और जल्दी हो जाएगा ये काम, हम भी इसको टाइट करेंगे। लेकिन सवाल ये है कि अब पानी का जो इतना बड़ा फैसला हुआ, आपके ये पानी की योजना मैंने बताई, आप विभाग का नाम ले और मैं आपको बताता हूं कि इस सरकार ने कितना, आप विभाग का नाम लो, आप ऊर्जा का नाम लो, आप बिजली का नाम लो, आप सड़कों का। अभी हाथ कंगन को आरसी क्या, अबे अगर थे नहीं मानो तो पचे तो भाई की माता फोड़ी की दिमाग में कोई बात है। बाकी ये जो सड़क बनी है ये सोजत से आपके जो जोधपुर जा रही है, हिलकोज नहीं आवे, हिलकोज पहली मैं आओ तो ही रोड माते है, जो को हाथ में अगर किताब या हाथ में पेन या तो छूट जा, धक तक छूट जा। और अब मैं आता हूं तो मैं लिखता हुआ आता हूं कि ठाज नहीं पड़ा, कहीं नहीं, इतनी बढ़िया सड़क बनी, ये तो आप देखते ही हो। अब ये भी मैं जो फाइनेंस सेक्रेटरी था तो एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेके ये रोड मैंने बनाया और एग्रीमेंट किया, मेरे साइनों से बनी और इतनी अच्छी सड़क बन गई। चलो इसमें तो ठेकेदार ने ठीक काम किया दिखता है, इसलिए खेताराम जी ने बात नहीं उठाई, तो चलो वो ठेकेदार अच्छा है, तो वो सड़क अच्छी बन गई और सड़क आपके सामने आप लोग काम में ले रहे हो। सवाल ये है कि 70 साल की ये जो बात है, एक तो क्या हुआ कि आजकल लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, जानकारियां बढ़ गई, जनसंख्या बढ़ गई, आवश्यकताएं बढ़ गई और ज्ञान बढ़ गया। इन सब चीजों के कारण चलते मैं अभी कल वहां गया मगरा बेल्ट में, आजकल मैं वहां भी प्रेम प्यार और लोगों को हाथाजोड़ी करने के लिए जाता रहता हूं। तेजराज बैठा है ना, ये वहीं से है, मैं ये बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठा है, काफी लोग बैठे हैं। अब एक पंचायत थी गजनई, और पता नहीं आप में से कितने लोगों ने वो व्हाट्सएप देखा होगा, जो गजनई में मेरा जो स्वागत हुआ। गजनई में तो वास्तव में गजब हो गया, जैसे कोई तूफान आ गया, क्या 100-150 मोटरसाइकिलें आगे चल रही है और जुलूस पूरा उन इलाकों में जहां कहते थे कि मीटिंग नहीं होती है। ये कहता था, ये कहता था कि साहब डूंडा लामुड़ी में आपकी मीटिंग नहीं हुई, पूरे जब आपकी पत्नी ने चुनाव लड़ा था डूंडा लामुड़ी में एक मीटिंग नहीं हुई, आने नहीं दिया हमने, ये कहते लोग, आज भी कहते हैं। लेकिन हाँ, लेकिन हमने डूंडा लामुड़ी का पूरा रंग ही बदल दिया। गजनई, इन्होंने मेरे को वोट शीट दिखाई, 3 वोट 4 वोट, और आज वहां यह हालत हुई गजनई में कि अब मैं क्या कहूं, जो देखते ही बनता है। तो ये मेहनत करनी पड़ती है, ये मेहनत करनी पड़ती है। तो अब जैसे मैं इनके गांव गया, अब आपको मैं बता रहा हूं कि गजनई में एक बात बताता हूं मैं, शिक्षा की सब जगह डिमांड है, वीरावास में डिमांड आई, तो चलो वीरावास तो मेरा एक तरह से ससुराल है, इसलिए मैं तो सोच रहा था ये कोई बड़ा नेक मांगेंगे, इन्होंने बहुत छोटा काम मांग लिया है, इसलिए ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये तो हो गया समझो आप। मैं तो ये सोच संभल के आया था कि आज इतो मामलों इतनी स्वागत नहीं तो तगड़ो कार्यक्रम रेडियो है, कहीं वीरावास में एयरपोर्ट तो नहीं बनाना पड़ जाए मैंने कटे। लेकिन इन्होंने बड़ी संतुष्टि से केवल 5वीं को 8वीं मांगा है, तो 8वीं क्या, इसको तो 10वीं या 12वीं भी करा देंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं, आप निश्चिंत रहे, तो हो गई समझो, क्योंकि तो एक ही बात, छोटी सी बात आपने मांगी है। पर एक पंचायत में आपको बता रहा हूं, गजनई की बात बता रहा हूं, इससे आप समझना सारी बात।
अब गजनी में गया तो सालर माला वाले लोग कहते बैठा है ना, वो आया क्या सरवण? नहीं, ये तो राजू सिंह जी है। गुजर सरवण नहीं, क्या नाम उसका, सोनलाल, हाँ ये बेटा, ये देखो इमाम साहब। तो सालर माला वाले कह रहे साहब कि हमारे करो, 12वीं करो। 2 किलोमीटर पे पोखरिया नाडी है, वो कह रहे हैं कि हमारे करो। खाकरा वाला कह रहे हैं कि हमारे करो। और आसपास में 3-4 सारे लोग, इतनी डिमांड बढ़ रही हर जगह आजकल शिक्षा की बात बढ़ कि स्कूल खोलो, स्कूल खोलो, स्कूल खोलो। इसका मतलब ये हुआ कि हमको अब अपनी प्राथमिकताओं में मैं सोचता हूं कि बदलाव करना पड़ेगा। अब मैं जितना भी घूमता हूं देखता हूं, सबसे बड़ी डिमांड स्कूल की आ रही है, और ये बड़ा अच्छा संकेत है। ये अच्छा संकेत है, अगर स्कूलों की डिमांड आ रही है तो बहुत अच्छा संकेत है। एक डिमांड आ रही है पानी की, सही बात है, पानी नहीं आ रहा, टंकी नहीं है, कनेक्शन नहीं है, पाइपलाइन है वो उसमें पानी नहीं चढ़ रहा, सोर्स नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, खारा पानी आ रहा, ये बातें आ रही, वाजिब बात है। तो पानी, शिक्षा और सड़क, ये मैं सोचता हूं कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य है, और ये इस पूरे सोजत के नक्शे में ये काम मैं करना चाह रहा हूं। और मैं आपको कैसे करना चाहूं, मैं आपको बताता हूं। सोजत क्या है? सोजत बागावास से लगा के हाजीवास तक, जो मैं हमेशा कहता हूं, बागावास तो इधर आपके धाकड़ी में है, और हाजीवास जो लास्ट में ब्यावर के पास है, ये पूरा है, ये एक सोजत का एरिया है। उसी तरह से भाणिया इधर है और खोड़िया के, ये राजू सिंह जी बैठे, भाणिया इधर है और खोड़िया उधर है, बस ये पूरा आपका सोजत है। और इस पूरे क्षेत्र का नक्शा मेरे दिमाग में, आप निश्चिंत रहिए, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्या है नक्शा, क्योंकि आज मेरे को भी टाइम है, आपको भी टाइम है, खानो हाल बन रही हो, टाइम है भी मैं, या अब आँच हो रहे तो आप यूँ कह दीजिए अभी घणो सा, अभी भूख लगी है, कह दीजिए मैं उन टाइम में गाड़ी बंद कर दूँ। तो अब मैं आपको लाता हूं हाजीवास से। हाजीवास में लोग कहते थे कि साहब धूलकोट की स्कूल को 12वीं करो, जैसा कि आप यहां कह रहे हो। हाजीवास में लोग कहते, जबकि मैं एक बार ही गया हूं, हाजीवास में लोग कहते थे कि साहब हाजीवास और बर और धूलकोट की बर की सड़क जोड़ो, ये 3 बड़े काम थे। ठीक है, मैं एक बार गया, धूलकोट की स्कूल को मैंने 12वीं करवा दिया, और धूलकोट से बर की सड़क इस बजट में सैंक्शन हो गई, तो वो दोनों काम हाजीवास के पूरे हुए। अब आओ आप बिरांटिया। बिरांटिया सरपंच वो कहता, आजकल तो उनके पिताजी की डेथ हो गई है, वो कहते हैं मेरे को साहब कि ये हाईवे निकल रहा है, इसमें सर्विस लेन नहीं है, इस सर्विस लेन नहीं होने के कारण एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। वीडियो आए मेरे पास, वो वीडियो मैंने नेशनल हाईवे दिल्ली भेजे, और दिल्ली भेज के मैंने उसको सैंक्शन कराया अब कि वहां पे सर्विस लेन बनेगी, बिरांटिया से दौड़ी डेढ़ की सड़क बनेगी। अब आइए आप लीलांबा। लीलांबा में सरपंच साहब कहते हैं कि साहब 33 kV का स्टेशन नहीं है, इसलिए हमारी बिजली चली जाती है। तो वो मैंने भंवर सिंह जी बाटी से बात करके लीलांबा प्रोग्राम में उनसे घोषणा करवाई कि 33 kV का स्टेशन बनेगा, वो अब सैंक्शन हो रहा है, और लीलांबा में 33 kV का स्टेशन आएगा। देवली में कॉलेज आई, आपको पता ही है, आपके रामपुरा। अब रामपुरा वाले कहते हैं साहब कि ये सीमेंट की ट्रक इतने निकलते हैं, ट्रोले, इतने ट्रोले निकलते हैं कि चावंडिया से चंडावल वाया रामपुरा जा रही है, सारी सड़क तोड़ दी इन्होंने, वो भी ठीक करानी, तो वो सड़क हमने सैंक्शन करवाई। अब आप आइए चंडावल, अब आप आइए सांडिया, अब आप आइए खोखरा, अब आप आइए बासना, अब आप आइए मंडला, और अब आप आइए दंदड़ी होते हुए सोजत। हर गांव की एक एक तकलीफ का नक्शा मेरे दिमाग में है, और मुझे पता है उस गांव की क्या तकलीफ है, चाहे बोले खोड़िया की हो, रायरा की हो, हरियामाली की हो, बीजागुड़ा की हो, गुड़ा बड़ा की हो, गुड़ा राम सिंह की हो, बगड़ी की हो, केलवाद की हो, सियाट की हो, सोजत रोड की हो, या भैंसाड़ा की हो। अब आऊं सा, अब मैं हाल तो उठो फूकियो कटे हूं मैं, अब यूं कूद कूद जाओ, लोग नाराज रहे, बेता नहीं कूदनी, सड़क सड़क हालो, मोटी सड़क बनाई हूं, कूदो मती। तो मैं उठी नु रवाने रियोन का एक राजोला नहीं आयो। तो वैसे तो बीरावास आ गया था मैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, बीरावास तो गांव आ गया। अब आइए आप इधर, इधर आप, अब आप सोजत से निकलो, सोजत से निकलते ही आपके 2 सड़क, एक रूपावास वाली और एक बिल्लावास वाली। थोड़ा और टेढ़े जाओ तो आप सीधा दिनावास और धाकड़ी पहुंचो, ठीक बात है। अब बिल्लावास में कोई पीएससी सेंटर की जरूरत नहीं थी, सरपंच साहब बैठे हैं,
बिलावास में मेरे को लोग आज भी कहते हैं कि साहब वहाँ आपने पीएससी खोल दी, लेकिन पीएससी की जरूरत नहीं थी क्योंकि सोजत केवल 7 किलोमीटर ही पड़ता है। पर ये तो प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, अधिकार है, खुल गई। तो बिलावास में पीएससी खुल गई। अभी भी इनकी 3-4 डिमांड मेरे को रोज कहते रहते हैं कि साहब वो करवा दो, मेरे बाउंड्री वॉल का इनका पेंडिंग पड़ा है। तो वो बिलावास की स्टोरी है। अब आप आइए, अब रूपावास, चाड़वास, बरियाला तो छोड़ो, फिर आपका चोपड़ा और फिर राजोला। अब आप रो नाम चोपड़ा हनुमान जी बैठा नहीं बार रोज मारे लड़ पड़े। कैसा वो जो डिवाइडर बनियो है उठे हुन्याड़ में बन गो उठे तो कोई लोग ही को नहीं, इन्हें थोड़ा आगे खिसकाओ तो लोगों का एक्सीडेंट रुक जाए। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो वो मैंने बात करके एनएच वालों को बात करी, एक्शन आके गया है, नक्शा बना लिया है। अब वो ये है कि चूंकि हर चीज़ सरकार में क्या होता है कि जस्टिफिकेशन देना पड़ता है। अब मैं उनसे जो भी बात करता हूँ कि यार वो क्यों नहीं किया डिवाइडर, तो वो मेरे को क्या कहता है, अरे साहब वो हमारे तो कोई एक मुआवजे का पेंडिंग पड़ा है, कोई मकान टूटना है, उसमें हमारे माथा फोड़ी हो रही है, हम तो बाईपास बनाना चाह रहे थे, वो तकलीफ पड़ रही है। आप तो अपनी अपनी बात करो, हमारी भी तो बात सुना करो। रूपावास में बाईपास नहीं बन रहा है, चाड़वास में नहीं बन रहा, अब किन्हीं कारणों से नहीं बन रहा है। हम नहीं बनाने दे रहे हैं, या जनता नहीं बनाने दे रही है, या वो नहीं बनाने दे रहे हैं, या कोर्ट नहीं बनाने दे रहे, वो एक अलग बात है, लेकिन नहीं बन रहा है। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो तो अपनी बात कहते हैं, साहब ये तो हम कर देंगे, लेकिन आप हमारा भी तो रास्ता निकालो। तो ये आपके ये हाईवे की कहानी है। अब कॉलेज की डिमांड आ रही है, अब पीएससी की डिमांड आ रही है, सीएससी चाड़वास में हमने बना दिया, ये तो आपको पता ही होगा। अब उस बेल्ट में चले जाओ, रेपड़ावास है, हापत है, खारिया नीव है, आपके ये जो बूटेलाव है, यही तो सारे गांव है उधर, राइट। अब वो कहते हैं साहब कि हापत से बिलाड़ा बॉर्डर तक का 3.5-4 किलोमीटर की सड़क जोड़ो, यही तो है हापत की डिमांड। वो थरास नहीं, हापत की भी यही है, हापत्री भी मुझे पता है। मैं उस मंदिर पे ऊपर गया, अरे मेरे को सब पता है साहब। आप अरे यूं कहीं करो यार, ये तो बोला थोड़ी। हाँ शर्मा साहब, आप तो एक गांव देखो, मैं पूरा राजस्थान देख हूँ। तो हापत में उस मंदिर पे मैं ऊपर चढ़ा था, अब इनको तो याद ही नहीं है। तो आप रे गाँव रे बारे हो चको नहीं गया, सरपंच की कहानी एक गांव तक ही रहे। एक गांव ज्यादा सरपंच ने पंचायती करनी नहीं चाहिए। जो सरपंच एक गांव रे बारे पंचायती करे वो फैल लेला, मैं पहले बता दूं। तो मैं हापत गया। अब हापत उठे मंदिर बहुत बढ़िया मंदिर है, पुराना मंदिर है, पता कर 1100 साल पुराना, 1200 साल पुराना महादेव मंदिर। सीढ़ियाँ चढ़न गियो में 15-20 सीढ़ियाँ, 25-40 सीढ़ियाँ है। लोग के यार साहब तो फटाफट दौड़न चढ़ गा, पैसा की इनकी अनुशासन रखना पड़े, जन बुढ़ापा में दौड़ी जाए, बाकी दौड़ जाए बने। तो अब वहाँ उन लोगों ने वो सामने वो ठाकुर साहब भी बैठे थे, गांव के लोग बाग भी बैठे थे, आप भी थे शायद। तो यूँ क्यों भूल गया यार, यूँ कहीं करो, हाँ मारूँ तो जवान हो, याददाश्त तो रखो। तो उन्होंने कहा अब आप तो मान तो एक मेन काम हो जो लुगया की सामान कहीं मैंने कहीं क्या लुगया उठे सब पन्नी जोड़ी इन बैठे आवे जाओ जो बुआ पीर की कर जावे। तो मैं क्यों भेजो पीर यार, हार अभी रघुनंदी सेवा करी बढ़िया। तो वो कहते साहब वो टुकड़ा तैयार करो, वो का वो फिर नीचे आप जो कह रहे हो आप वाला गाँव है वहाँ भी वो का वो है। तो ये जो सारी कहानी है, अब खारिया नींव है वो की वो बात है। अब मेरे को कहना रेपड़ावास वो किस घर में बैठने गया था, मैं उस घर में बैठने गया था, उस घर से सीधी सड़क फिर घर हमने जो रोड है, क्या संपत जी किसकी रोड है वो, रामाश्मी बड़ा रामरी शानदार के साथ वो सीधी घर हमने मैं जा रही बात सड़क बनाऊँ, वाजिब बात है, बननी चाहिए। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि काम अथाह है और अथाह काम को पूरा करने के लिए समय है। ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सारी की भाई देखो राजस्थान विधानसभा में 200 विधानसभा है तो कोई सोच देते जी एक थोड़ी है। और मैं आपको बता रहा हूं, आप वेरीफाई कर लेना, हरीश चौधरी जी से तो आपके संबंधी होंगे, मिलते जुलते ही होंगे। जब बजट पेश होता था हरीश चौधरी जी ने विधानसभा में कहा था, मेरे को कहा था सब एमएलए के सामने कि साहब बाकी तो सब ठीक है, बजट अच्छा बना, लेकिन हम सोजत विधानसभा क्षेत्र से पीछे रह गए क्योंकि उसमें ये 250 करोड़ की सड़क आई थी। तो जितना मौका मिलता अपन काम करते हैं। इसलिए मैं आपको यही कहना चाह रहा हूं कि ये जितने सारे काम हैं ये मेरी योजना है, ये मेरा समय है। और अगर आप ताकत दोगे, अगर आप शक्ति दोगे, अगर आप इस बात को समझोगे तो ये मेरा दावा है कि मुझे काम करने में ही मजा आता है। मुझे लोग कहते हैं, क्या ही कहते हैं, कहते हैं आप तो चीफ सेक्रेटरी है, अब बच्चा क्या है ये क्यों आप गांव में रोता फिरो, कहीं रह कहीं जानू, आप तो चीफ सेक्रेटरी, इससे ज़्यादा तो होता नहीं कुछ। और ये सही बात भी है, पद में सबसे बड़ा राजस्थान में कोई सरकारी नौकरी का पद है तो वो मुख्य सचिव का है।
वो भगवान की, आप लोगों की कृपा से मैं उस पद पे रह लिया और बढ़िया सब कुछ ठीक ठाक अपना काम चल गया, अच्छा नाम हो गया। तो पद तो इससे बड़ा कोई होता नहीं है, राजनीति अलग है, इससे पद तो बड़ा होता नहीं है। पैसा, अब भगवान की कृपा है, मेरा सिस्टम ऐसा है कि न तो मैं लालच में पड़ता हूं, न मेरे को कोई मतलब है। 3 साल से आप भी देख रहे हो और मैं चैलेंज करता हूं कि 30 साल आप देख लो, लेकिन एक पैसे का भी आप खटका सुन लो ना, उस दिन मेरे को बता देना आप। तो मेरे को पैसा भी नहीं चाहिए। मेरी वाइफ को तो मुख्यमंत्री जी ने वो बना दिया मेंबर आरपीएससी, हाई कोर्ट जज का स्टेटस है। मारे तो एक तनख्वाह मारी ने, एक दूजी तनख्वाह वो, पर इतना कहीं खाओ कहीं दिव्या ना। तो इसलिए मेरे को तो वो नहीं है। तो न तो कोई पद की जरूरत है, न कोई पैसे की जरूरत है, और जहां तक प्रतिष्ठा, तो भगवान की कृपा है कि पूरे राजस्थान में सिर्फ एक मोबाइल से कोई विभाग हो, कोई दल हो, कोई टीम हो, खट एक फोन उठाता हूं और सिर्फ ये कहता हूं मैं निरंजन आर्य बोल रहा हूं, आगे पीछे कुछ नहीं कहता हूं, मैं निरंजन आर्य। यस सर, नमस्कार सर, नमस्कार सर। अभी आपके सामने कहां बात करें आप, मुझे तो पता ही नहीं किससे बात करें, मुझे वास्तव में पता नहीं किससे बात करें। मैंने कहा नंबर मिलाओ, इन्होंने नंबर मिलाया, मैंने कहा हेलो मैं निरंजन आर्य, यस सर नमस्कार सर, काम का हुआ। तो प्रतिष्ठा भी भगवान की कृपा से पूरी है। तो अब जब पद मेरे को चाहिए नहीं, पैसा मेरे को चाहिए नहीं, प्रतिष्ठा पूरी है, बावजूद उसके यहाँ क्यों रोता फिर रहा हूं, ये जयपुर में लोग मेरे से पूछते हैं। तब बात बताओ, इसका मैं क्या जवाब दूं? अब ये वर्ड सेवा है ना, ये वर्ड सेवा मेरे को थोड़ा तकलीफ देता है, क्योंकि इसको लोग दुरुपयोग बहुत करते हैं। अभी जो कोई क्या मैं सेवा करूं, करे ऊंधा काम के मैं सेवा करूं, और सेवा एडो वर्ड जुड़ी हुई, कोई मतलब ही नहीं है सेवा में। इसलिए मेरे को वास्तव में शर्म आती जब मैं सेवा, अरे क्या नहीं सेवा यार, तू कहीं सेवा कर ले, कहीं कोई मतलब नहीं है। तो ये सेवा वर्ड मेरे से थोड़ा मेरे आत्मा में जाता नहीं है, इसलिए मैं इसको कभी सेवा नहीं कहता हूं। मैं तो इसलिए सिर्फ इसको यही कहता हूं कि भगवान ने मेरे को मौका दिया, और आप लोगों का काम अगर कोई अटका हो और इंसान के नाते मैं अगर आपका काम कर सकता हूं, तो मैं तो मेरा केवल फर्ज निभा रहा हूं, ये कोई सेवा नहीं है, ये कोई सेवा नहीं, मैं केवल मेरा फर्ज निभा रहा हूं। इससे ज्यादा मुझे कोई लालच नहीं, इससे ज्यादा मुझे कोई लोभ नहीं है। और सुन लो कि यह मेरा सेवा का सिलसिला नौकरी में था तब भी चला। आप सोचते हो चीफ सेक्रेटरी था जब आपने देखा, फाइनेंस सेक्रेटरी था जब आपने देखा, और आपका और मेरा परिचय जब मैं कलेक्टर था तब आपने नहीं देखा। मैं 9-10 साल तक कलेक्टर रहा और 5 बड़े बड़े जिलों में कलेक्टर रहा। उस समय आप देखते तो आपको पता लगता है कि कैसे जनता से इंटरेक्शन होता है, कैसे जनता से बातें होती है, और कैसे जनता के काम होते हैं, और कैसे कलेक्टर दरबार लगाता है, और कैसे सुनवाई होती है। ये कभी आप जाओ, कभी जाके देखना, जैसलमेर में जाके सुनना, या कभी अजमेर जाके सुनो, या कभी बीकानेर जाके सुनो, तो आपको पता लगेगा। इसलिए जनता की सुनवाई, आदमी आदमी के काम आ जाए, इंसान इंसान के काम आ जाए, इससे बड़ी बात कोई हो ही नहीं सकती है। और मैं जो काम कर रहा हूं, कोई निरंजन आर्य नहीं कर रहा है। मैं तो हमेशा कहता हूं कि जितने भी काम हो रहे हैं, हम सबको माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी का धन्यवाद देना चाहिए कि सोजत में आज जितने भी काम हुए हैं या होंगे, वो सब अशोक गहलोत जी की मेहरबानी से है। मेरी भूमिका केवल वकील की भूमिका है। मैं तो आपकी प्रकरण, आपकी बात, आपका दुख, आपकी तकलीफ, आपकी मांग, आपकी इच्छा, आपका अधिकार, आपका जो भी जिसे कहना चाहिए क्षेत्र है, उससे संबंधित बात है, उस बात को सरकार के समक्ष, माननीय मुख्यमंत्री के समक्ष, संबंधित मंत्रियों के समक्ष रखता हूं और ये करवाता हूं। और ये तो आपने देखा ही होगा उस दिन गजनई में ये बैठे चाचा जी बैठे ना, नहीं ये चाचा जी हैं, आप चाचा जी उनके, रामलाल जी के, हाँ हग्गा काका हो। अब देखो आप, मैं गजनी गया और 3 डिमांड आई। कैसा, सालरमाला स्कूल को 12वीं करो। वहीं से मैंने बीडी कला जी को फोन लगाया, कही भाई तेजराज, फोन लगाया, फोन लगा के माइक पे खुला किया, माइक पे खुला करके जनता को सुनाया, और जनता में सुनने में बीडी कला जी ने कहा कि मैं निरंजन आर्य साहब ने जो मेरे को सालरमाला का कहा है, ये मैं घोषणा करता हूं कि सालरमाला की स्कूल में 12वीं कर दूंगा। कहा ये। फिर दूसरी बात उठी कि साहब हमारे 2 किलोमीटर का ये सालरमाला से न्यू गजनई तक का रोड जो है, इसको ठीक करो, यही बात उठी। वहीं से मैंने पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर को फ़ोन लगाया, उसको मैंने ओपन किया, ओपन करके बात करवाई, और पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने घोषणा करी कि भाई ये जो आर्य साहब कह रहे हैं, ये 2 किलोमीटर की सड़क मैं बना दूंगा। ये मंत्री की घोषणा हो गई। फिर तीसरा इनके भतीजे का काम था। ये हमारे रामलाल जी, हमारे बहुत निजी मित्र है रामलाल जी साहब, बहुत ही ज़्यादा व्यक्तिगत संबंध है रामलाल जी से मेरी दोस्ताना, हर मंत्रियों की तुलना में ज़्यादा है इनसे।
तो कि साहब न्यू गजनई को राजस्व गांव बनाओ। वहीं से मैंने रामलाल जी जाट को फ़ोन लगाया और रामलाल जी जाट का फ़ोन वापस आया कि कैसा अरे साहब वो तो छोटो काम है, आप आप ही घोषणा कर देता मैं बना दूंगा आपको। तो मेरा काम करने का यही तरीका है, और ये इसलिए तरीका यह है कि मैं काम नहीं करता बल्कि सरकार काम करती है, मंत्री काम करते हैं, मुख्यमंत्री जी काम करते हैं। इसलिए आप निश्चित रहिए, अगर आपको तो केवल मेरे पे भरोसा रखना चाहिए कि अगर हमने कोई निरंजन आर्य को काम दिया है तो निरंजन आर्य उस काम को ईमानदारी से करेगा। ये आप भरोसा रखिए, मैं कोई जाति धर्म रंग स्नेह सुगार किसी में नहीं पड़ता। मेरे दुश्मनों के काम करता हूं, मैं तो दुश्मनों के काम करता हूं, हर दल के काम करता हूं। ये मेरे पे आरोप भी होता है, लेकिन चूंकि मैं एक इंसानियत के रूप में हर काम को देखता हूं, इसलिए आप निश्चिंत रहिए, कोई विभेद मेरे मन में नहीं है। जो मेरे पास काम आता है, मेरे तो स्वभाव में ऐसा है कि काम आया तो इसका मतलब जंप करके करो उसको। ये पता नहीं भगवान ने मेरा ये मशीन ऐसी बनाई है, गलत बनाई सही बनाई मुझे नहीं पता, पर मैं कूद कूद के पढ़ता हूँ कि अगर काम आया तो करो, काम आया तो करो। अब वो अलग बात है कि किसी का होता या नहीं होता, क्योंकि सिस्टम भी होता है, कोई कानून भी होता है, कोई व्यवस्था भी होती है, और दूसरा इस सिस्टम में मेरे से भी तो कई पावरफुल लोग बैठे हैं। कोई मैं ही सब कुछ थोड़ी हूँ, मैं ही थोड़ी हूँ। मैंने कुछ कहा और कोई मेरे से बड़े पावरफुल आदमी ने कुछ और कह दिया तो वो तो उसकी बात मानेगा, मेरी बात थोड़ी मानेगा। इसलिए आपको ये विश्वास करना चाहिए कि हमने आर्य साहब को ये काम कह दिया है तो अब वो ईमानदारी से कोशिश कर रहे हैं। अब 90% तो हो जाएगा, अगर 10% नहीं भी होगा तो यूँ नाराज रहने की जरूरत नहीं है। टाइम हाल घणो ही पड़ियो है, हाल टाइम घणो ही पड़ियो है। अगर टाइम आप दो तो मैं हैंग कांटो काट दूंगा आप पक्की बात, अगर आप टाइम दो तो मैं वास्तव में हैंग कांटो काट दूँ। और ये तो हमने तो यहाँ वो पॉलिटिक्स का जो कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को बदल दिया है। जितने भी चुनाव होते हैं और आप लोग वोट देते हो और आप लोग एमएलए एमपी वगैरह सब बनाते हो, तो वो तो बनने के बाद काम करते हैं भाई। मैं जहाँ भी जाता हूँ कहते हैं साहब कि दीवान साहब ने काम किया, या कुछ लोग कहते हैं दवे साहब ने काम किया, कुछ लोग कहते हैं क्या नाम उनका संजना आगरी मैडम ने काम किया, कुछ लोग कहते हैं शोभा चौहान जी ने काम किया। मैं तो खुद कहता हूँ किया, मैं तो खुद कहता हूँ किया, पर मैं साथ में ये भी कहता हूँ कि कोई एहसान नहीं किया, क्योंकि आपने वोट दिए थे और इसलिए आपके वोट देने के बाद उन्होंने किया, उनको करना पड़ा, उनको करना चाहिए। अब आपने वोट दिया, आपने जिताया, पर क्या आपने निरंजन आर्य को वोट दिया? क्या आपने निरंजन आर्य को जिताया? क्या फिर भी आप उनसे भी ज्यादा डबल अधिकार से मेरे को कहते हैं वो करो, वो करो, वो करो, वो करो। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि बिल्कुल मैं करूंगा, क्योंकि किसी ने शायद रेपड़ावास में कहा था या किसी आप जैसे कोई पढ़े लिखे सज्जन ने कहा था कि पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। ओ उल्टो सिस्टम निरंजन आर्य वास्ते लागू रही है, बाकी पहली करी वो लागू नहीं रहे। बाकी तो हंगर कैसा आप आओ, आपने वोट दे जीतो काम कर जो, 5 साल काम कर जो, नहीं करो तो पचे आपने हरा या जितावा, यही तो कहते हो। अट्टे तो फाड़ी आप फसाड़ी एक नहीं, पहली काम करो पचे आपने वोट दिया। तो मैंने तो भी फसड़ी फाड़ी में काम करना में मजा आ रही हो, आप चिंता मत करो, क्योंकि हमारे कोई लफड़ो नहीं है, मेरे कोई ऐसा कोई किसी के प्रति, हाँ मुझे पता, अब तो अब रहा हूँ मैं, तो मेरे कोई लफड़ा नहीं है, मेरे कोई स्वार्थ नहीं है, मेरे कोई टारगेट नहीं है, मेरा कोई हिसाब नहीं है, मेरा कोई किताब नहीं है। इसलिए रमदीराव ने है आ तो हार आयो हूँ, दूजी बोतल लाओ नहीं आ कहीं लाया हो। आज घनी नहीं, मैं तो कोको कोला रखी हो साहब की समझ गा, गलत बात है। मैं कोको कोला रखी हो या पानी आप यूं तो आए बाजार में, कोई दूसरी बोतल थोड़ी क्यों, मैं तो कोको कोला रखी हो। तो इसलिए अगर पहले मेरे पे काम का बोझ डाला जा रहा है और परखा जा रहा है, तो मैं आपको कह रहा हूं कि मैं वो सोना हूं जो आपके हर टेस्ट में परखने के बाद पास होऊंगा। पचत आपने हाथ जोड़ना वोट देना ही पड़ेगा। पचत है कहीं क्या बोला है, हमारा समझ नहीं आ रही बात है। मैं तो कई बार सोचता भी हूँ यार, आखिर आप चाहिए कहीं है बजाय निरंजन आ रही हूँ और बेटर कहीं रह सके, मतलब कई आदमी, अब ठीक है मैं लुगई को नहीं बात है। इसके अलावा तो कोई फर्क है को नहीं। तो मैं इतो काम कर रही है, सब कुछ रेडियो है, तो मैं सोचता हूँ कि आओगे हनुमान जी हंस लो, हंसना कोई उन पर नहीं लगा, हंस लो जोर। तो इसलिए आप ये निश्चिंत रहो कि आप जो भी कहोगे, वोट फोट रहता रही करता रही, मैं आपने कितनी बार की हो, पहली की हो, आज ही कह दूँ टिकट मिले नहीं मिले राखो थाने,
जीता नहीं जीता राखो थाने चुरा, कोई मतलब नहीं है। भगवान जो जोग लिखो रहे वो रहे, कोई करे हाथ में को नहीं लिखना नहीं रहा कि मैं यूं कर दूँ, खीन नहीं रहे मन एंगठा है। इसलिए अपने तो काम करो, लोगों का दिल जीतो, लोगों का मन में ये हवा होनी चाहिए कि भाई आर्य साहब काम करवा रहे। इससे ज़्यादा मेरे को कोई गरज नहीं है। वोट हाड़ी इच्छा रहे तो दीजो, मेहनत का ही। अब लोग ही कैसा आर्य साहब ने टिकट दी, ठीक तू राजी रहे भाई, मैंने नहीं मिले तू अगर इमें राजी रहे तो इमें राजी रहे। आर्य साहब ने हराउंड में थे मजो आवे तो तू मजो ले। मारे की फर्क नहीं पड़े, मैं तो बहुत मोटा मोटा रात दे के कहीं रहे, मतलब जितान थे मैंने कहीं कर दो कि कोई न्याल नहीं करोला। इसलिए हमको तो इस क्षेत्र की सेवा करनी है, लोगों के काम करने हैं, हमारा जो फर्ज है हम उस फर्ज को निभा रहे हैं। और वो एक नया मॉडल ये है कि हम पहले काम कर रहे हैं ताकि आप लोगों की संतुष्टि हो। आप लोग मैंने अब आ रहे क्यों नहीं कि कहीं कहीं काम वालो है चाम वालो, कुछ रंजन ने कहा था कि भाई वास्तव में सही बात है, काम वालो है। हालांकि मारे केस में चाम ही मारी कोई इतनी खराब नहीं है, थोड़ा यूँ ठीक ठाक है। भगवान रो रूप मारे में ठीक है, मारे तो चाम ही ठीक है, काम ही ठीक है, तो मैं दोनों ठीक करूँगा, आप निश्चिंत रहो। बाकी ये जो छोटे मोटे काम काज है, सड़क की बात है, वीरावास मैं श्रवण जी आपसे कह रहा हूँ, आप मेरे से कोई एक बड़ा काम और करवाना। मारे कहीं मैं हार आयो मारो मन मजो नहीं आया, મને थोड़ी नहीं लाग रही है यार, मैं आयो अटे ये तो मोटो प्रोग्राम, ये तो बढ़िया प्रोग्राम आप करियो। एंड हाँ यूँ कई स्कूल मांग ली ए तो ये बोलेला वकील की पंचायत वीरावास होनी चाहिए, मैं रूपावास की बात नहीं करूँ। एक 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 हाँ ठीक बात है। ओके, ये मेरे को कह रहे हैं कि स्कूल हो जाएगी तो बिल्डिंग होना चाहिए, वो तो अब ठीक है। वो देखो अगर लुगई ने पनावा तो पचे डाय जो इलावा मेरे फेराई करावा मेरी हैंग हैंग में तो ब्यावरा गीत हैंग गावा तो वो तो हो जाएगा। लेकिन उसके अलावा अभी नहीं सर मुझे बाद में बता देना। हाँ 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 बस ओके, बिराजो बिराजो वाह बिराजो बैठो, अब बैठो बैठो। ए ठीक कह रही है, ए कह रही है कि आप तो मना जमाई हो जो को कहने जरूरत को नहीं है। तो मैं वही कह रही हूँ अगर मैं जमाई हूँ तो होली दिवाली याद तो कर लिया करो। आज सरवण जी याद करियो तो देखो आज की इनकी खटको रह जाई, अब क्या कहती गागुड़ा में कोई याद कर ले तो उठे की इनके कर। तो आप निश्चिंत रहो। और मेरे को तो इस क्षेत्र से बहुत प्यार है, मैं सही बता रहा हूँ। मैं तो ये बात अब मैं उठे ज़्यादा जाऊँ मगरा में, लोग कैसा मगरा में घना जाओ मगरा में जाओ। तो एक बात बताओ, स्कूल में क्लास चले, क्लास में जो जटे सब्जेक्ट री कमजोरी रहे एक्स्ट्रा क्लास विरीज लगे भाई। गणित री क्लास माठ से शाम रात 5 बजे छुट्टी रे पचे 1 घंटा फेर पड़ावे एक्स्ट्रा क्लास, क्यों छोरा गणित में कमजोर है। सप्लीमेंट्री की में आवे गणित में आवे, क्यों गणित टेढ़ो सब्जेक्ट है तो सप्लीमेंट्री आवे एक्स्ट्रा क्लास लगावे, उठे ज़्यादा ध्यान देना पड़े। और बाकी जो हिंदी में सामाजिक ज्ञान में तो फर्स्ट डिवीजन आवे, उन्हें कोई ज़्यादा जरूरत को नहीं है। तो मैं तो आपको फर्स्ट डिवीजन और डिस्टिंक्शन वाला एरिया मानता हूँ, इसलिए मैं तो ये मान के चलता हूँ अटे तो 180 190 आवेला वे तो उठी ने 10 15 आवे तेजराज उल्ले इनमें तो थारकन में ज़्यादा आए जो कि उठे सप्लीमेंट्री आ जाए उठे डिस्टिंक्शन आ जाए, इनमें तो टाइम देना पड़े मैंने। अबे नहीं आवे, अबे तो उल्टो उल्टो फर्स्ट क्लास रही। तो इसलिए आप इनमें कोई ज़्यादा मन में आप और जानने की जरूरत नहीं है। जो काम आप रे रिया है वह तो उल्टा हाल तक रिया ही नहीं है। आज जो सड़क 1-250 करोड़ की बन गई एंड आप 10 गाँव में आएगी CSC एंड PSC तो छोड़ो, यूँ तो शिवपुरा में PSC रहेगी, बिलावास में PSC रहेगी, चाड़वास में CSC रहेगी, स्कूल ही रह जाए। अब आ कहता हॉस्पिटल ही रहो, गागुड़ा में डिमांड आप कर रहे थे कोई कर रहा था, वो तो ऑलरेडी ऑर्डर कर चुके हैं, डॉक्टर भी लग चुका है। तो कटे नहीं, इस पंचायत की बात हो रही है, इस पंचायत की बात हो रही है। तो इसलिए आप सब इस पे निश्चिंत रहो, अपन सब कुछ कामकाज करेंगे। ये मेरे को आपके इलाके के 8-10 नाम के प्रति मैं सोचता हूँ हम सबको, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने आपके इलाके को जमाया, आपकी राजनीति को, आपके समाज को सामूहिक रूप से मिलकर हम सब ने यहाँ पुराना काम किया। उनकी जो परंपरा है, उनकी जो रीति है, उनकी जो नीति है, उस रीति नीति पे दीवान साहब का आपके ऊपर बहुत इस क्षेत्र में बड़ा नाम है। मैं भी उनका भक्त हूँ, हम सब दीवान साहब की भी तारीफ़ करते हैं कि इन्होंने इस क्षेत्र को बड़ा अच्छा सा बनाया और अभी भी वो आपके बीच में आते हैं, अपने पे वरदस्त है उनका। तो जैसे एक मैं नाम मैंने लिखा आपके रूपावास वाले सरपंच साहब जो थे पहले, हीर सिंह जी, जो जिला अध्यक्ष भी रहे। मैं जब भी जाता हूँ तो लोग बाग मेरे बड़ी तारीफ करते हैं। उसी तरह से मोटा राम जी चौधरी, एक क्या गाँव रहा था ओ
अब आप अगर धनजी एड़ा है तो धनजी रे पिताजी तो पचे केड़ा रहेला, जो आप सोच ही सकते हो। इतने बड़े आदमी में मिला नहीं उनसे। उसी तरह से भूंडा राम जी कटार है सा नया गांव में भूंडा। अच्छा जट आप बैठे ना हालिया जो वो बड़ा ठीमर आदमी था हूर जी बा मदन पान बैठे ने नाना जी आप राइट हूर जी बा उधर टीकू राम जी चोपड़ा भाई हाँ कोई बहुत बड़ा बिस्ना राम जी चोपड़ा वही बढ़िया आदमी है। मैं बात बैठे नहीं क्यों नहीं सेसाराम जी जयपाल दुरास नहीं सरपंच साहब वो भी उनका भी बड़ा अच्छा नाम था मेघवाल थे। भोपाल जी देवासी है कौन था ना वो भी बड़े नाम थे उनका। हूरजी बा हीर भी गागुड़ा हूरजी है अच्छा गांची है लखजी सीर भी हाँ लखजी। मंगल सिंह जी राजपुरोहित दुरासनी। शैतान सिंह जी सरदार समन कोई ठाकुर साहब थे ना क्या नाम शिवपुरा। जोर सिंह जी बिजपुर। तो और भी बहुत नाम है एक दो नाम मैं चूक भी गया हूँगा। अब मैं तो हाल पक्को एमएलए थोड़ी बनी हूँ तो बिना एमएलए इतना याद रखूँ एमएलए बनूँ तो कहीं टका याद रखूँ हैंग बूढ़िया है। तो हमको इन बूढ़ियों की बनाई हुई संस्कृति इन बूढ़ियों का बनाया हुआ मेल मिलाप इन बूढ़ियों का बनाए हुए आपस की संबंध उनको उन रास्ते पे चल के इस पश्चिम क्षेत्र को हमको बहुत आगे ले जाना है। हाँ वो स्वर्गीय भंवर जी ढाका बिल्कुल वो तो मेरे सामने की बात है वो महेंद्र बैठो नहीं हाँ हाँ। तो भंवर जी ढाका बहुत ही अच्छे सज्जन और बड़े आदमी थे। और भी कोई मैं नाम भूल गया हूँ तो इसको कोई मतलब नहीं है मैं आप चूक गया मेरी गलती हो गई होगी तो आप उसको गलती मत मानना। लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूँ ये वो इलाका है जहाँ ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए हैं और ऐसे ऐसे लोगों ने मिलकर इस क्षेत्र को बनाया है। उस क्षेत्र को वैसा का वैसा बनाए रखें या उससे भी अच्छा उस क्षेत्र को बनाएं ये आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। और हम सामूहिक रूप से मिलकर इस पश्चिम क्षेत्र को राजस्थान का सबसे अच्छा क्षेत्र हम बना सकते हैं। ये मेरा सपना और ये मैं करना चाहता हूँ। चाहे बोली सड़क हो चाहे बोली बिजली हो चाहे बोली कॉलेज की बात हो हॉस्पिटल की बात हो पानी की बात हो अस्पताल की बात हो विद्युत आपके और भी सारे समाज कल्याण हो कोई भी डिपार्टमेंट हो जो आवश्यकताएं होगी वो हम पूरी करेंगे। और ये जो ऊपर वाला जो पश्चिम बेल्ट है इन पश्चिम बेल्ट की पंचायतों को इतना उत्कृष्ट आदर्श और इतना बढ़िया बना देंगे कि लोग दूर से देख जाएंगे कि विकास क्या होता है। और ये मैं यहाँ करना चाहता हूँ। अब बाकी तो बॉल तो आपके पाड़े में है इसलिए आप सब समझदार हो। वो अपने वो कहते हैं ना कि पहले गांव में चिट्ठियाँ लिखते थे चिट्ठियाँ आजकल तो लिखते नहीं आजकल तो मोबाइल और व्हाट्सएप और ये आ गया। पहले पोस्ट कार्ड लिखते थे धनजी को पता होगा पोस्ट कार्ड लिखते थे मेरे पिताजी लिखते थे इसलिए मुझे याद है कि सिद्ध श्री सरब ओपमान 1008 ब्याई जी श्री रामलाल जी को रास से आपका सेवक राम नारायण आर्य का रामराव बंचावसी। अपरंच समाचार ये है कि फिर वो जो भी बात ये हो गया ये हो गया वो हो गया ये हो गया और लास्ट में लिखते थे कि अब ज़्यादा क्या लिखूं आप खुद ही समझदार हो। कम लिखे को ज़्यादा समझना नहीं लिखे को भी पढ़ लेना आप तो खुद ही समझदार हो अब ज़्यादा क्या लिखूं। और इसलिए मैं कह रहा हूँ अब ज़्यादा क्या बोलूं आप तो खुद ही समझदार हो मैं क्या चाहता हूँ और क्या बात है वो बात आप समझ जाना। आज का इतना भव्य प्रोग्राम इस क्षेत्र का सबसे अच्छा प्रोग्राम सरवण जी आपकी टीम को संपत जी वो कृपाल सिंह क्या नाम इनका रूपावास वाले कृपाल सिंह जी और पूरी आपकी जो टीम क्या जोश से मालाएं पहना तो मैं तो सोच रहा हूँ आज रह कहीं रियो है एडो तो मारो ब्याह रियो जो नहीं इतनी माला नहीं फेरी मैं इतना फूल नहीं दिया तो आज नानी हारा में जरूर रह गया काम तो कर आप खातों बराबर कर दिया। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग आए इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे नंबर आपके पास नहीं है तो आप ले लो आप किसी भी वक्त कोई भी डायरेक्ट मेरे को फ़ोन करो मेरे को उसमें ज़्यादा बड़ा मज़ा आता है। अट्टी उट्टी फ़ोन आवे मैंने ठीक नहीं लगे मैं सही बता रहा हूँ आपको हालांकि वो तुम्हारी मजबूरी है जो ढूंढना पड़े नहीं होना तो फिर नाराज हो जावे अरे हम तो गए थे सामने सुने तो भाई वहाँ नहीं राजी रखूँ मैं तू ही ला पर मेरे को अगर डायरेक्ट फ़ोन आएगा तो मेरे को और भी अच्छा लगेगा है ना। इसलिए 9783112233 ये नंबर नोट कर लो नहीं है तो लिख लो 9783 ऐसा क्या मुटोड़ा नहीं था ना बात पसंद नहीं आ रही कि साहब तो सीधे दे रही मैं कहीं कर रहा हूँ तो
आप तो रख लो 9783112233 लिख ले मोबाइल में, ठीक लिख लियो भाई, वेरी गुड, लिख लिया ना। अब आप सीधा डायरेक्ट धनाधन, कोई चिंता नहीं, कोई काम नहीं। मैंने तो आप पूछो कई बार रात 8:30 फोन आवे, हाँ कौन बोले, सा मैं फलान वो राम बोलूँ, कहीं देखो, अरे सा आ बार तुम गाड़ी निकली जो मारी चांतरी तोड़ गई फ्री। अब रात 12:30 फोन करे मैंने, कैसा गाड़ी निकली जो मारी चांतरी तोड़ गई फ्री, बिना पकड़ाओ सा पुलिस ने कहो मारी चांतरी तोड़े भी ड्राइव कर पाया लो जो मारा बराबर, वेरी गुड। हाँ एक जन कहा था कि मारी वो मैं फोटो स्टेट नहीं अटेस्ट करा उन्हें कॉपी गियो जो मास्टर उनने भाई मास्टर साइन नहीं करे, वही मैंने फोन करा। एक दिन आपको सही बता रहा हूँ हकीकत, हाई लेवल डिस्कशन चल रहा है जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बड़े बड़े सेक्रेटरी और सारी टॉप लेवल के, मैं तो आप रहे हम नहीं जानबूझ मारवाड़ी नीचे बोलूँ, बाकी मैं यूँ हल्को को नहीं हूँ, यूँ तो थोड़ा मोटो आदमी हूँ मैं मैं आप रहे हमने जानबूझ मैं अपना आपने देशी पढ़ाऊँ, बाकी मामलो मोटो है थोड़ा मारो पर वो कहना नहीं चाहूँ मैं। तो एक दिन इस लेवल के हाई लेवल का डेलीगेशन आया हुआ, वर्ल्ड बैंक का, एशियन बैंक के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी जो हम राजस्थान का केस रख रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, हाई लेवल डिस्कशन चल रहा है। और भी मुझे फ़ोन आ रही हो ठन 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 ठन, मैं भाई अपने तो बार घर से जब उठाओ भाई फ़ोन नहीं तुम्हारा नाराज है जी तो मैं गलती हूँ फ़ोन उठा लियो, फ़ोन उठाया कि मैं चौथा राम बोलूँ, कहीं करे भाई तुम, मैं सा नगर पालिका का कर्मचारी हूँ, कहीं रहो और सा है जो मतलब पार्षद है जो मैंने हमारी ड्यूटी नहीं लगाई रही है, हमारी ड्यूटी नहीं लगाई जन मैंने फया की कर मिली, अब यार आप इन्हें फ़ोन करो हमारी ड्यूटी लगाओ। अब बोलो आप, मैं राजस्थान के भाग्य के लिए डेलीगेशन से चर्चा कर रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक से, एडीबी से, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी है, सारी माथा फोड़ी हो रही है, बीच में वो भाई बोमाराम चौथाराम फ़ोन कर रही हो। पर ये प्रजातंत्र का मज़ा है, ये डेमोक्रेसी का मज़ा है। और अगर मैं ये कहूँ कि मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है तो लोग मैंने कहा आपने निव तो कौन दियो उठे जाऊँ ना, अगर आप खुद जान फंसिया हो उनटे जुतिया हो जई पैर छकड़ा में खुद बन गया हो तो अभी रो क्यों पछे, आपने कोई न्यू तो दियो, कहीं आप नहीं आवता तो मत आवता, आपने कोई फ़ोन छोड़ना आपने तो कोई हूंगता ही को नहीं, आपने कई चीफ सेक्रेटरी रिटायर जोड़ा बैठा नहीं है ना, कि अखबार पढ़े न के जो लोन में पानी दे न के जो टीवी देखे न के जो टाबरन में चार ही तो काम करे, चार ही काम करते, तो मैं ही कर सकता हूँ काम रियो काम। तो अगर मैंने ये चुना है रास्ता कि मेरे को लोगों के बीच में जाना है, लोगों का काम करना है, तो मेरे को ये सोचने का कहने का कोई अधिकार नहीं है कि साहब रात 12:30 मन चौथा हम फ़ोन क्यों करियो, करेगा, अधिकार है, प्रजातंत्र है, आप सोच समझ के आए हो, नहीं आया तो आप घरे बैठो, अभी ने कोई निरंजनारी जरूरत नहीं है। इसलिए आप सबको मैं यही कहना चाहता हूँ, मैं आपके इस फ़र्ज़ निभाने के लिए आया हूँ, फ़र्ज़ में निभाऊंगा, और उसमें कोई कमी है तो नाराज मत रहिजो, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार अपन इस क्षेत्र को आगे बढ़ा के ले जाएंगे। आप सब लाए, मेरे को बुलाए, इसके लिए बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद। श्रवण जी जिंदाबाद। साहब एक बात कहूँ, आपने सोच क्षेत्र पूरा लोग अट बैठा आप करने कबड्डी रो मैच रिया करे, बिचली लैंड तो है सोचे सिटी अटिन है, पश्चिमी सोचत अटने पूर्वी सोचत, आप हो एम्पायर, आज इतनी जनता बैठी है, आप देख लीजिए जीते कौन, पश्चिमी बेल्ट जीते या पूर्वी बेल्ट, आपने आज वादो कर रही हूँ मैं आपको। साहब मैं खोखरे में और सब कह दियो, तेजराज मेवाड़ा मंगरा क्षेत्र हूँ, बड़गुड़ा पंचायत है और उटर पंचायत समिति सदस्य है। मैं खोखरे कार्यक्रम में चैलेंज कर जोड़ो हमारे कि सोजित विधानसभा क्षेत्र में सब ज़्यादा बूथ माते आरी साहब आगे रही, मार गाँव में ने मारी हरियामली पंचायत और बड़गुड़ा पंचायत साहब सब आगे रही, और वो चैलेंज मारे सोनजी बीच में आज ऐसा आज कबड्डी मजे जो ने, और वो मंगरा क्षेत्र जीतो लाइन में वो समाज ध्यान पड़ी। ठीक साहब धन्यवाद। देखो मेरे को एक बात याद आ गई, कहना चाह रहा हूँ, तेजराज खड़ा रहे, कह दूँ वो बात, ठीक है, इन्हें डर नहीं आवे। देखो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि मेहनत करनी पड़ती है, और मारवाड़ी में कहावत है, दुख के जीरे दुख उन्होंने पाके जीरे पीड़, बाकी सब ठीक है, वो तो एक सब कुछ है जो है, पर जीरे माथे पड़े विनेज करना पड़े, देखना विनेज पड़े, ठीक है।
अब पहले के 18 के 13 के 8 के और 3 के जितने भी चुनाव हैं उनके वो रिजल्ट आप देख लो कि मगरे में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मैं बोलना नहीं चाहता, घुस नहीं सकते थे, मीटिंगें नहीं हो सकती थी, 3 वोट 8 वोट 15 वोट आते थे। ठीक है, ये तो रिकॉर्ड है, मैं कोई चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, ये तो रिकॉर्ड है। ये तेजराज मेवाड़ा ये बीजेपी का पंचायत समिति सदस्य आज की तारीख में है। ठीक है, ये मेरे को कहने लगा आज के साल भर पहले, 1.5 साल पहले, कि साहब आपकी धर्मपत्नी ने चुनाव लड़ा सोजत से। मैंने कहा लड़ा। आपकी पार्टी के बूथ पे जो एजेंट बैठने आते थे उनको मैंने बड़ागुड़ा में बैठने नहीं दिया, ये कहता था कि साहब कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं होती थी कि यहाँ आके बैठ जाए। ये बाकी यहाँ नेतागिरी सब अच्छी बात है, पर ये कह रहा बैठने नहीं दिया, ये कह रहा आपके सामने कह रहा बैठने नहीं दिया, और इसीलिए वहाँ से 3 वोट और 8 वोट और 15 वोट आए। और आज वही तेजराज गुड़ा पिछले 1.5 साल से मेरे साथ घूम रहा और मेरी बात कर रहा और अपने साथ लग गया। ये फर्क है, ये परिवर्तन है, ये परिवर्तन करना पड़ता है। और ये ऐसा एक नहीं है, अब ये कई लोग बैठा अट्ठे ही कई लोग बैठा है। अगर मैं आपको लिस्ट गिनाऊंगा तो लोग जा रहे हैं कोई 250-300 से ऊपर। उधर जो ये जो यहाँ आज क्रांति देख रहे हो वैसी की वैसी क्रांति, बल्कि उससे भी जोश वाली क्रांति उधर भी हो रखी है। तो ये मेहनत करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, दौड़ना पड़ता है, लोगों को बताना पड़ता है, काम करना पड़ता है, उसके बाद हिम्मत बनती है। तो इसलिए आप तो सब डिस्टिंक्शन वाले हो, 100 में से 80 और 100 में से 85 नंबर वाले हो। ए है सोमू 10 15 25 20 सप्लीमेंट्री ग्रेस मार्क पास ए है, इनको मैं पास कर रहा हूँ। आप अपनी जगह पे बैठे रहो, सोमू 80 पीछे से लिया हो तो अपने तो गाड़ी पूरी पार भेज जाई। धन्यवाद। चलिए एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप सब लोग वंदन करें। मतलब आप डॉक्टर कन जावा नहीं, खाली उन 2-3 बातें बताओ कि ए लक्षण है, वो तुरंत दवाई लिख दे।